ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय क्राफ्ट चैनल। तो आज हम सब लोग सोचो क्या बना रहे होंगे। मैं आपको बता ही देती हूँ। तो आज हम बना रहे झूमर कैंडिलियर। इसके लिए आप चाहो तो आपकी कोई दुपट्टे होंगे या फिर आपकी मम्मी की साड़ी। आप इस साड़ी जो आप मतलब ठीक है, अच्छी है, लेकिन वो यूज़ में नहीं है, ऐसी साड़ी आप उठा लेना। उसके बाद सेम जैसे मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ वैसे इसको पीसेस में कट कर लेना है। ऑलमोस्ट मुझे 10 पीसेस तो लग गए हैं, क्योंकि मुझे भी खुद याद नहीं गिनती कितने मैं कट करती गई थी। ये करने के बाद फिर हमें और फोल्ड करके हमें इसको स्क्वायर में कट कर लेना है, छोटे छोटे करके, जैसे इसमें आपको सेम दिखा रही, सेम ऐसे ही। फिर मुझे खुद नहीं पता था कि ये बन सकता है। मैंने बस आइडिया लगाई, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि चलो ट्राई कर दे, तो ख़राब हुआ तो ख़राब हुआ, अगर अच्छा बना तो भी कोई बात नहीं। इसके लिए मैंने बस स्टार्ट कर दिया। तो पता नहीं इसका रिज़ल्ट कैसा होगा, क्या होगा, आपको तो सब सामने मैं आपको दिखाई दूंगी कि रिज़ल्ट्स क्या है। इसी प्रोसेस को आप फॉलो करते जाइए। इसको कट पीसेस कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद फिर आप इसमें देख सकते हो क्या कर रही हूँ मैं। मुझे पता नहीं ये आइडिया दिमाग में अचानक कहाँ से आया, ये खुराफाती आइडिया, पर मैंने सोचा ठीक है कर लेते हैं। अगर ख़राब हुआ तो भी ठीक है, अच्छा हुआ तो भी अच्छा है। तो इसके लिए मम्मी को मैंने बोला ठीक है, जो आपके पास ख़राब साड़ी हो या जो आप पहनते नहीं हो वो साड़ी आप निकाल के देना। ये मम्मी ने साड़ी दी। तो इसके बाद ये कटाई छटाई तो चल ही रही है। आप देखते रहिए कैसे मैं बना रही हूँ, और आप भी मुझे नए नए आइडियाज़ देते रहिए क्राफ्ट के लिए। मैं भी और कुछ नया सीखूँ, नया कुछ आपको बताती रहूँ। तो ऐसे ही कट कर लेना है, फिर देखते रहिए आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रही हूँ इसके ऊपर। तो फाइनली मैंने स्क्वायर में साड़ी कट कर लिया। उसके बाद अब आता है मेन ट्विस्ट। इसे हमें ऐसे ट्रायंगल में फोल्ड करना है, फिर इस तरीके से और एक छोटा ट्रायंगल फोल्ड करना है, फिर और एक फोल्ड करना है, फिर और ऊपर से एक फोल्ड कर लेना है जैसे इसमें मैं दिखा रही हूँ। और उसके बाद हमें करनी इसकी सिलाई, और सिलाई अच्छे से कर लेना। अगर आपके पास मशीन होगी तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आप उस पर कर सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं थी मशीन, मैं इसको हाथ से कर रही थी। तो ऑलमोस्ट इतने जो फ्लावर्स मैंने बनाए, मुझे गिनती भी याद नहीं कि कितने होंगे। मेरे ख्याल से मैंने 50-60 तो हाथ से ही सिले हैं। इस तरीके से आपको इसके फ्लावर्स बना लेना है। उसके बाद फिर धागा कट कर लेना है, और जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है सिलाई के बाहर उसको भी कट कर लेना है। उसके बाद उसको टर्न करना है, मतलब फोल्ड कर लेना है, और मेन फ्लावर आपका बनके रेडी हो जाता है। तो ये फ्लावर्स ही बनाने के लिए ऑलमोस्ट मुझे 2-3 दिन लगे थे, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं बना रही, तो थोड़ा गैप ले लेके बना रही थी। ऑलमोस्ट मुझे 7 डेज़ ये लगा पूरा कंप्लीट करने में झूमर। क्योंकि अगर मेरे पास अगर सिलाई मशीन होती तो फिर तो ये फ्लावर्स फटाफट एक ही दिन के अंदर सारे बन जाते, बट कोई नहीं, देर से ही बना लेकिन बना। तो आप ऑलमोस्ट अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप 1 या 2 दिन में इसको कवर कर सकते हो। इसी तरीके से आपको अच्छे से फ्लावर्स बना लेने हैं, जैसे मैं आपको इसमें दिखा रही, कंटिन्यू वही स्टेप को फॉलो करने हैं। और मेरे साथ तो ये हुआ कि मैंने पहले फ्लावर्स बना लिए थे ऑलमोस्ट कुछ 40 ऑलमोस्ट, और उसके बाद मुझे लगने लगा ही था कि कम पड़ेंगे, फिर से मैंने और कुछ 40-50 लिए थे। मेरे ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू मेरे 60 से 70 के आसपास गए हैं मेरे फ्लावर्स। इसी तरीके से ये मेन तो काम जो है आपका फ्लावर्स बनाने में टाइम लेता है, बाकी तो आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यही इसी तरीके से आपको फ्लावर्स बनाने हैं। एक बार आपके फ्लावर्स कंप्लीट हो जाते तो आपको एक कार्डबोर्ड लेना है। कार्डबोर्ड आप 2 डबल लीजिए, डबल उसको चिपका लीजिए अच्छे से ग्लू से, और उसके ऊपर आप वाइट कपड़ा भी लगा सकते हो या वाइट पेपर लगा सकते हो। मैंने वाइट पेपर लगाया हुआ है। उसके बाद हमें इसमें कर लेने
3 सर्कल, 3 एक बड़ा, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा, और बीच में एकदम होल कर लेना है। और उसके बाद जैसे मैं आपको इसमें सेम दिखा रही हूँ, सेम इसको आपको एक माप लेके अच्छे से आपको वहाँ पे होल बना लेने। सो इसके लिए आप जैसे मैं देख रही हूँ, आप सेंटीमीटर्स लेके मैं माप ले रही हूँ, उसके हिसाब से मैं हर एक सर्कल पे ऑलमोस्ट 8-8 छेद बना रही हूँ। तो 3 सर्कल पे मैंने 8-8 छेद बनाए। तो उस हिसाब से आपको अगर ज़्यादा भी उसमें ऐड करने होंगे तो आप 16-16 एक सर्कल पे डाल सकते हो, लेकिन ये ऑलमोस्ट कपड़े का फ्लावर से, तो इसके लिए वो ज़्यादा भरा भरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए 8-8 काफ़ी है। तो मैं इसी तरीके से इसके जो डॉट्स है उसमें मैं करकटक से कर ले रही हूँ। तो इसके बाद आपको सर्कल अच्छे से बन जाएंगे। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेसर कि फ्लावर्स को उसमें अटैच कैसे करना है। सो हमें धागा लेना है और बीच का सबसे बड़ा जो होल होगा उसमें आपको 7 फ्लावर्स डालने हैं। आप उसमें कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि सबसे जो बीच की माला होगी सबसे ज़्यादा बड़ी, क्योंकि आपको तो पता ही झूमर कैसा होता है। सो इसमें मैंने 7 फ्लावर्स डाले, लेकिन बीच बीच में मैंने गांठ लगाई है उस धागे को। आप धागा किसी भी कलर का ले सकते हो। और इसी तरीके से आपको बाकी सर्कल्स बनाने हैं, लेकिन उसमें एक एक फ्लावर कम हो जाएगा। जब पहले 7 फ्लावर्स होंगे तो दूसरे वाले सर्कल के लिए अगर आप उसकी 8 मालाएं बना रहे हो तो उसमें आपको 6 फ्लावर्स के हिसाब से लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट प्रोसीजर सेम ऐसे ही रहेगी। फिर आपको 5 करना होगा, फिर आपको 3 या 4। इस तरीके से आपको अच्छे से मालाएं बना लेनी है इस फ्लावर्स की। तो आप इस प्रोसीजर को देखिए कंटिन्यू, मैं क्या कर रही हूँ। थोड़ा बहुत वीडियो में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आप प्लीज़ समझ जाना। कार्डबोर्ड पेपर के ऊपर आपको दिख ही जाएगा कि मैंने मार्क्स कैसे बनाए, क्योंकि आप सबको भी आइडिया है कि झूमर कैसे होता है। सो उस हिसाब से आप लोग भी समझ जाओ और समझ ही लोगे। सो उसी तरीके से आपको इसे डॉट्स कर लेने हैं। और जब आपकी सारी मालाएं मतलब पहले 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, ऐसी तरीके से आपको 8 मालाएं बना लेनी हैं। बीच की बस 7 की है, वो बस एक ही रहेगी क्योंकि वो बीच का है। सो और इसके बाद फिर आपको अटैच कर लेना है। सो अटैच देखो मैं कैसे कर लूँ। आपको सुई के हिसाब से आपको उसके होल की मदद से आपको सुई से लेना है और ऊपर जो आपको गांठ कर लेनी है। और ऐसे तरीके से आपको बाकी सारे डालने हैं। और बाकी 2-2 अगर डाल रहे हो आप तो दोनों को मिला के आप उसकी गांठ लगा सकते हो अच्छे से। और जब पूरा कवर हो जाएगा उसके बाद आप जो बचे हुए एक्स्ट्रा धागे हैं वो आप कट कर लेना अच्छा। और उसके ऊपर आप चाहो तो फिर से उसी साड़ी का कोई कपड़ा लगा सकते हो, या फिर आप उस पर न्यूज़पेपर या कोई वाइट पेपर भी लगा के आप उसको चिपका सकते हो। उसके बाद हमें फिर इसको ऑब्वियसली हमें इसको लटकाना है छत के साइड पे, तो हमें फिर से इसको धागा अटैच करना पड़ेगा। सो 4 हमें उस कार्डबोर्ड के ऊपर 4 होल कर लेने हैं और फिर हमें अच्छे से उस पर धागा बना लेना है। और फिर आपको इसको धागा अच्छे से कवर कर लेना है, बांध लेना है और हमारा झूमर ऑलमोस्ट बन के रेडी हो जाता है। सो देखिए मैं आपको सारी प्रोसीजर डिटेल इसमें दिखा रही हूँ, आप देख भी रहे होंगे। सो कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ समझ के भी लेना और कमेंट्स करके बताना कि कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, और ये मैंने जो बनाया आपको कैसे लगा सब कुछ। और कुछ नई आइडियाज़ होंगे तो भी आप मुझे शेयर करिए प्लीज़। और जो मेरा चैनल है क्राफ्ट चैनल, उसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और फिर बहुत सारा प्यार दीजिए। तो ये है मेरा ऑलमोस्ट झूमर बन के रेडी। तो हमारा जो झूमर है बन के रेडी है। तो ये देखिए आपको रिजल्ट सामने दिख ही रहे। तो आप प्लीज़ इस पर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बताना कि कैसा लगा।
आई नो कुछ नया था, थोड़ा सा मतलब अच्छा भी नहीं लगेगा आपको शायद, सो लेकिन प्लीज़ सपोर्ट करिए, बता दीजिए कैसा लग रहा है आप सबको। तो ये ऐसा झूमर बन के रेडी हो जाता है। तो आप भी कुछ नया इससे ऊपर भी हटके आप बना सकते हो। तो मेरा जो झूमर बन के रेडी है, तो मैं मिलके आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।